हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग करेंसी और बैंकिंग के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे उसके आंसर के साथ में। दोस्तों ये वीडियो आपके सीयूटी पीजी एमकॉम एंट्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड अगर आप लोग एमए इकोनॉमिक्स का एग्जाम दे तो वहाँ पर भी आपको ये काम आएगा। इसके साथ में दोस्तों इंडिया में जितने भी आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे MGKVP, DDU, लखनऊ, कानपुर, हर स्टेट यूनिवर्सिटी के बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस दोनों में ये आपके क्वेश्चंस काम आने वाले हैं, तो इसको ध्यान से आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मनी इज व्हाट मनी डज। अब मनी इज व्हाट मनी डज दोस्तों इसको किसने कहा है, आपके सामने है ऑप्शन इमैनुअल कैंट, सैमसंग, वॉकर, हरमन डेली। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा वॉकर। अब दोस्तों मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। अगर ऑप्शन में हार्टियर वेदर दिया होगा, क्या दिया होगा, हार्टियर वेदर दिया होगा, तो इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। अगर कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन में आपका दोनों चीज दिया हो, आपका हार्टियर वेदर भी दिया हो एंड दोस्तों आपका वॉकर भी दिया हो, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पहला ऑप्शन आपका हमेशा हार्टियर वेदर होना चाहिए, फिर सेकंड ऑप्शन होना चाहिए वॉकर। अगर दोनों ऑप्शन दिया होगा तो पहले आप इसको टिक करेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, वरना बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, अगर हार्टियर वेदर ऑप्शन में नहीं है तो वॉकर होगा, वॉकर को आप टिक कर देना, वॉकर आपका आंसर सही होगा। ठीक है, चलो अब दोस्तों एक डेफिनेशन है यहाँ पे, डैश डिफाइन मनी एज एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेड इन पेमेंट्स फॉर गुड्स और इन डिस्चार्ज ऑफ अदर काइंड्स ऑफ बिजनेस ऑब्लिगेशंस। तो ये डेफिनेशन किसने दी है भाई साहब, तो ये डेफिनेशन DH कोल, रॉबर्टसन, कैंट या फिर वॉकर। तो आपके हिसाब से ये डेफिनेशन किसने दी आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे जो है ये डेफिनेशन आपकी दी है रॉबर्टसन ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे बी सही हो जाएगा। Money is anything which is habitually and widely used as a means of payment and generally accepted in the settlement of debt. This definition was given by एग्जाम के अंदर बहुत बार मनी की डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी डेफिनेशन किसने दी है। ये दिया है आपका GDH कोल ने। ठीक है, अब दोस्तों ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। अकॉर्डिंग टू डैश मनी इज एनीथिंग विच इज कॉमनली यूज्ड एंड जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दोस्तों है। ठीक है, तो इसको दिया है कैंट ने। ठीक है, अब दोस्तों डैश हैज डिफाइंड मनी इज एनीथिंग दैट पोजेसेस जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, यानी कि इसके मनी के अंदर जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होती है। ऑप्शन नंबर 5, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सेलिगमैन। ठीक है, आपको दोस्तों बहुत ध्यान से इसको करना होगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा कैंट हो गया, एक सेकंड दोस्तों, हाँ कैंट हो गया, सेलिगमैन हो गया, हाँ इसका आंसर हो जाएगा सेलिगमैन। इसको ध्यान से टिक कर लेना। अब दोस्तों ऑप्शन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, डैश हैज गिवन द मोस्ट सूटेबल डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी की मोस्ट सूटेबल डेफिनेशन किसने दी है दोस्तों ये दी है आपका, क्या बोलते हैं, कैंट, क्याउथर, पीटरसन और डेई। ऑप्शन नंबर 6 यहाँ पे ध्यान दो अपना, इसका हो जाएगा क्याउथर, यानी देखो बहुत इंपॉर्टेंट आइडियल डेफिनेशन बोल दे दोस्तों। ठीक है, आइडियल बोल दे या फिर दोस्तों आपका बोल दे कि क्या बोलते हैं सूटेबल डेफिनेशन, तो ये आपका क्याउथर ने दिया हुआ है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मनी की स्टैंडर्ड डेफिनेशन, आइडियल डेफिनेशन, यूनिक डेफिनेशन। ठीक है, तो ये आपका क्याउथर ने दिया है, ध्यान रखना इस बात का। अब दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्याउथर मनी इज, देखो डेफिनेशन यहाँ बता भी है आपको, कितना अच्छा है कि आपको बता भी है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पे कौन सी डेफिनेशन क्याउथर ने दी है दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको सीधा आंसर बताता हूँ। एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज एट द सेम टाइम इट एक्ट एज अ मेजर्स ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, विच ऑफ द अबव आर द फंक्शंस ऑफ मनी, यहाँ पे मनी के कौन कौन से फंक्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी होता है, स्टोर ऑफ वैल्यू भी होता है, मेजर्स ऑफ वैल्यू भी होता है, ऑल ऑफ द अबव, यहाँ पे सब आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों द बेसिक कैरेक्टर ऑफ मनी इज एक्सेप्टेबिलिटी, यानी जो मनी का बेसिक कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, एक्सेप्टेबिलिटी होता है। क्या ये बात सही है, तो हाँ ये बात एकदम सही है दोस्तों। ठीक है, फिर मनी पोजेसेस द डैश, मनी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, मेजरिंग पावर, मीडियम पावर, परचेजिंग पावर, नन ऑफ द अबव। तो देखो परचेजिंग पावर भी मनी के अंदर होती है, बट इसको हम लोग अलग तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या बोलते हैं, मेजरिंग पावर, मनी किसी चीज़ की वैल्यू को भी नाप सकती है, ये आंसर भी सही है। ठीक है, बट दोस्तों यहाँ पे बेसिकली मनी हमारी परचेजिंग पावर को दिखाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी सही। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, हमने यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। होप कि आपको समझ में आ गया। अगर आप लोग CUT PG MCOM की तैयारी कर रहे हो तो हम लोग के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको बहुत कम प्राइस में आपके CUT PG के कोर्सेज दिए जा रहे हैं।
एमकॉम हो, बीकॉम हो, चाहे एम इकोनॉमिक्स हो, ठीक है। कोर्सेज को ज्वाइन करने के हमारे नंबर पे कॉल कीजिए। नंबर हम लोग का है 7007117081 एंड एक और नंबर हम लोग का है 8004881262। इसको इस पे कॉल करके हमारे कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको कंप्लीट बुक्स आपके घर तक डिलीवर की जाएगी हमारे CUT PG एमकॉम एंट्रेंस के कोर्सेज में। तो अगर आप एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो किसी भी यूनिवर्सिटी की, चाहे वो BHU DU AU हो, चाहे वो CUT PG हो, जामिया हो, अलीगढ़ हो, इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी की एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हो तो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, साथ में एम इकोनॉमिक्स एंड बीकॉम की भी, ठीक है। तो एंड ऐसे हम लोग आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। इस PDF को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहां पे आपको ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। ओके एंड दोस्तों हमारे नंबर पे कॉल करके भी आप ये PDF फ्री में मांग सकते हैं, आपको ये PDF फ्री में दे दिया जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन के लिए, टेस्ट सीरीज की इन्फॉर्मेशन के लिए, बुक्स की इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल करके आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।